हेलो स्टूडेंट, केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम रासायनिक समीकरण के बारे में बात करेंगे कि आपके पेपर में किस तरह क्या होता है जब जैसी रिएक्शंस आ जाती हैं, चाहे वो एजी केमिस्ट्री हो चाहे वो इंटर केमिस्ट्री हो। ठीक है, तो इस तरह आज हम सीखेंगे क्या होता है जबकि रिएक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं बोर्ड की तरफ। देखिए, पहली रिएक्शन मैंने लिख रखी है कि क्या होता है जब पोटेशियम क्लोराइड को मैग्नीज डाइऑक्साइड के मिश्रण में हम गर्म करते हैं। तो देख लीजिए, पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, KClO3। के को बोला मैंने पोटेशियम और ClO3 को बोलते हैं क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। अब इसको हमने कहा मैग्नीज डाइऑक्साइड के मिश्रण में गर्म करते हैं, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, Mn को बोला मैग्नीज और दो को बोलना है डाई और O को बोलेंगे ऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड के मिश्रण में हमने क्या किया, गर्म कर दिया। अब यहां पर देखिएगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड एक उत्प्रेरक का काम करेगा, इसको तोड़ने का काम करेगा। कैसे तोड़ेगा देख लीजिए, KCl प्लस ऑक्सीजन में टूट गया। K को बोला पोटेशियम, Cl को क्या बोलेंगे बेटा, क्लोराइड बोलेंगे हम लोग, पोटेशियम क्लोराइड। और O2 क्या है, ऑक्सीजन है। O2 क्या है, ऑक्सीजन। और जैसे हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया था वैसे ही हमको इधर प्राप्त हो जाएगा, यानी इसके अणुसूत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड जैसा लिया था बिल्कुल वैसा ही प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ भी उत्प्रेरक है और ये भी उत्प्रेरक है। अब बात कर लेते हैं इसके बैलेंस की। तो यहां पर देखिए, आप 2 लगा दीजिए, कितने पोटेशियम हो गए, 2 पोटेशियम हो गए। यहां भी आप 2 लगा दीजिए, 2 पोटेशियम हो गए, 2 Cl हो गए। देख लीजिए, 2 पोटेशियम और 2 Cl। ऑक्सीजन की बात कर लें, 2 3 कितना होता है, 6, 2 3 जा 6। यहां पर कितने हैं, 2, तो यहां 3 लगा लीजिए, 3 2 जा कितना होता है, 6। देखिए बैलेंस हो गया कि नहीं बैलेंस हो गया। इस प्रकार आज जो आपने अभी रिएक्शन पढ़ी है वो पोटेशियम क्लोराइड को मैग्नीज डाइऑक्साइड के मिश्रण में कैसे गर्म करते हैं, ये रिएक्शन आपकी रही। देखिए, अगली रिएक्शन है मैग्नीशियम का जलता हुआ तार नाइट्रोजन गैस के जार में डाला जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं यानी Mg, और जलता हुआ तार कहां, नाइट्रोजन गैस N2। ठीक, अब मैग्नीशियम का जलता हुआ तार आप कहां ले जाएंगे, नाइट्रोजन जार में ले जाएंगे, तब क्या होगा, ये हो गया N2 क्या है, नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन को जैसे ही मैग्नीशियम से क्रिया करेगा तो ये Mg3N2 बना लेगा, यानी मैग्नीशियम नाइट्राइड बना लेगा। मैग्नीशियम क्या बना लेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड बना लेगा। ठीक है, अब बैलेंस की बारी रही। यहां Mg कितने हैं, 3 है, यहां कितने हैं, 1, आगे हमने 3 लगा दिया। नाइट्रोजन कितने हैं, 2, यहां कितने हैं, 2। तो इस प्रकार मैग्नीशियम का जलता हुआ तार नाइट्रोजन गैस में जैसे ही डालेंगे मैग्नीशियम नाइट्राइड आपको प्राप्त हो जाएगा। अगली रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड को देर तक चूने के जल में प्रवाहित करते हैं। तो चूने का जल क्या है, चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना लेंगे, बुझा हुआ चूना क्या है, CaOH का होल 2। Ca को बोला कैल्शियम और OH क्या है, हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसको हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में प्रवाहित कराएंगे। CO2, C को बोला कार्बन, 2 को बोला डाई, O को क्या बोलेंगे, ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। अब क्या होगा, यहां पर ये टूट जाएगा CaCO3 में प्लस H2O में। Ca क्या है, कैल्शियम, और CO3 क्या है, कार्बोनेट। CO3 ये चूना पत्थर है, इसे क्या कहते हैं, चूना पत्थर। चूना पत्थर हो गया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां पर क्या है, बुझा चूना। क्या है, बुझा चूना है, और ये क्या है, जल है। ठीक, बैलेंस की बारी रही। O देख लेते हैं, 2 O ये हैं और 2 O ये हैं, टोटल कितने हो गए, 4। यहां 3 और 1 4। अब ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप में है, इसको फिर से उठाएंगे। CaCO3 और जल हमने ले लिया, यानी Ca को क्या बोला, कैल्शियम, और
CO3 को क्या बोलना है? कार्बोनेट। ये हो गया आपका जल। इसकी क्रिया हम क्या करेंगे, इसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे, CO2। क्या मिलाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो बन जाएगा CaOH CO3 का होल 2। इस Ca को बोलेंगे कैल्शियम और H को बोलेंगे हाइड्रोजन बोल लो चाहे बाई बोल लो, और CO3 को क्या बोलेंगे? कार्बोनेट। Ca को बोला कैल्शियम, H को बोला हाइड्रोजन, CO3 को क्या बोलना है? कार्बोनेट। रही बैलेंस की बात, तो 3 ऑक्सीजन ये है, 1 4 2 6, इधर देख लीजिए 2 3 या 6। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड में देर तक अगर चूने के पानी प्रवाहित करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम बाई कार्बोनेट या कह लो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होगा। चलिए अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। देखिए अगली रिएक्शन है, जो चौथी रिएक्शन है, वो बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। क्या होता है जब बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है? यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस पे क्या प्रवाहित करेंगे? क्लोरीन गैस। बुझा चूना है ये, बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बुझा चूना है, और इसमें क्लोरीन गैस क्या करेंगे हम लोग? प्रवाहित कराएंगे, क्लोरीन गैस प्रवाहित कराएंगे। तो ये बन जाएगा CaOCl3। Ca को बोला कैल्शियम, O को बोला 3 नहीं होगा 2 होगा, 2 को बोला सॉरी O को बोला ऑक्सी, Ca को बोला कैल्शियम, O को बोला ऑक्सी, और Cl2 यहाँ क्या है? क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस H2O, प्लस क्या हो गया? H2O। ठीक, अब O देख लीजिए कितने हैं? 2 O हैं, यहां भी कितने हैं? 1 और 2 O हैं, O बराबर हो गए। इस तरह आपने बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करी तो आपको कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण प्राप्त हो गया। अब अगली रिएक्शन है, सोडियम नाइट्राइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को गर्म करते हैं। क्या होता है जब इस तरह की भी रिएक्शन आ जाती है? सोडियम नाइट्राइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो सोडियम नाइट्राइड का जो सूत्र होता है NaNO2, Na को क्या बोला? सोडियम, और NO2 को हम लोग बोल रहे हैं नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड, और अमोनियम NH4Cl, ये हो गया अमोनियम। Cl को क्या बोला? क्लोराइड। जब इन दोनों का मिश्रण लेंगे तो यहां आप देखोगे NaCl निकल जाएगा, ये निकाल दिया हमने NaCl। Na को हमने क्या बोला? सोडियम, और Cl को क्या बोल रहे हैं? क्लोराइड। अब बचा क्या? NH4NO2, तो हमने NH4NO2 लिख लिया। NH4 को अभी आपने बोला था अमोनियम, और NO2 को क्या बोल रहे हैं? नाइट्राइड, अमोनियम नाइट्राइड। अब NH4NO2 को हम दूसरे स्टेप में भी लिखेंगे क्योंकि अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। NH4 को हमने बोला है अमोनियम, और NO2 क्या बोला? नाइट्राइड। NO3 होता तो नाइट्रेट हो जाता। अब इसको हम हीट कर देंगे तो यहां ये N और ये N मिलकर नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएंगे, और बचा क्या? 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन यानी 2H2O, जल निकल जाएगा। तो इस प्रकार सोडियम नाइट्राइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से आपने क्या प्राप्त किया? नाइट्रोजन को। तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।